दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं हरा है। राजद को वोट नहीं जाएगा। मैनेजमेंट का है यहाँ का। किसान है, सरकार नजर आती है। चूक हुई है। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम शंखनाद का। आज के जिस विषय पर बात करनी है उस विषय से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उस विषय को उठाने वाले 25 लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी। इसमें लिखा ध्यान से पढ़िए, नहीं एक बार और पढ़िए। अब सोचिए, ऐसा लिखने पर जेल भेजा जा सकता है क्या? उम्मीद है आपका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि आज जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ हमारी ताकत सिर्फ 5 साल में एक ही बार दिखती है। बाद में तो सियासत के किराएदार 5 सालों के लिए हमारे मालिक ही बन जाते हैं। लेकिन मेरे डर का कारण सिर्फ इतना ही नहीं है। कुछ दिनों पहले बिहार के जाप अध्यक्ष पप्पू यादव के साथ जो हुआ वो भूला जा सकता है क्या? अब आगे देखिए यह वीडियो। यह यूपी सीतापुर के बीजेपी विधायक हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। लोगों को होती, लोगों की डेथ हो जाती है। अगर जो ड्रामा यहाँ चालू हो जाता है उसमें 20 बेड का आईसीयू बनना था, अगर बन जाए तो क्या मरीजों को सहूलियत मिलेगी? तो इसके लिए आप कोई कदम उठाएंगे? हमको जो लिखा पड़ेगा, विधायकों की हैसियत क्या है? हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि आप सरकार से अपनी कोई बात नहीं कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि विधायक कह सकते हैं अपनी बात को? नहीं, आपने कोई पत्राचार किया होगा। हाँ, वो तो आपको पता है, इससे पहले कई बार छप चुके, पढ़ चुका, कई बार सोशल मीडिया पे भी पढ़ चुका है। आपको भी पता है कि कई बार सवाल उठाया गया, सदन तक उठा। लेकिन सरकार से अगर आप कहेंगे तो ये राष्ट्रद्रोह माना जाता है। नहीं, मतलब अगर लगेगा कि उनको कि कोई जाहिर बोल सी पड़ा। बात है, सत्ता में होने के बावजूद भी इन जैसे विधायक राजद्रोह और देशद्रोह से डर रहे हैं, और मैं तो ठहरा एक अदना सा पत्रकार, मेरी भला क्या बिसात। अब आप ही बताइए, मेरा डरना लाजमी है कि नहीं? उम्मीद है आपका जवाब हाँ होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम उस दौर में हैं जहाँ सियासत तानाशाही रवैया अपनाए हुए डर फैला रहा है। बहरहाल अब आते हैं मुद्दे पर। दिल्ली के कई क्षेत्रों में यह पोस्टर साफ शब्दों में कहूँ तो सवाल लगाया गया है कि मोदी जी हमारे बच्चों के वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिए? जाहिर सी बात है, कोरोना की इस महामारी के बीच आप भी सोच रहे होंगे कि वैक्सीन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आपने रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा, और जब आप सेंटर पर पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि वैक्सीन तो खत्म है। तब आप यही पूछते होंगे जो इस पोस्टर में पूछा गया है। इन पोस्टर को लगाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 188, 269 भी शामिल है। इसके बाद तो विपक्ष ने मोर्चा ही खोल दिया। राहुल गांधी ने एक पोस्टर शेयर करते हुए ट्वीट करके कहा कि मुझे भी अरेस्ट करो। प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा मुझे भी गिरफ्तार करें। जाहिर सी बात है, इस पोस्टर में ऐसा कोई शब्द तो नहीं लिखा गया है जिससे किसी को ऐतराज हो सके, लेकिन यह सवाल सत्ताधीशों को क्यों कचोट गया उसे भी जान लीजिए। भारत में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ 16 जनवरी से, जिसमें सभी फ्रंटलाइन वर्करों को दी जाने लगी। मगर वहीं दूसरी ओर भारत ने बांग्लादेश, सीरिया, जाम्बिया, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ब्राज़ील, मोरक्को, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूके जैसे 95 देशों को तकरीबन 6.6 करोड़ वैक्सीन भेज दिया। जाहिर सी बात है, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, इसी नीयत से सरकार ने वैक्सीन को विदेशों में भेजा होगा। मगर सरकार की कार्यशैली पर तब सवाल उठ जाता है जब आप यह रिपोर्ट देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपे रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बिना वैक्सीन के ही कोरोना को मात दे दिया है। अब इस पर सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि सरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। सवाल तो यह भी है, जब आपने अपने देश के लिए पर्याप्त वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की तो इसे विदेशों में क्यों भेजा? एक रिपोर्ट के अनुसार जब भारत वैक्सीन की सप्लाई कर रहा था तब अमेरिका समेत कई अन्य देशों में अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन बुक करा रहे थे। यह यूएस का रिपोर्ट, जिसमें उसने अपने नागरिकों के लिए 1210 मिलियन डोज कई स्रोतों से बुक करा लिए थे। यूके ने भी 417 मिलियन डोज बुक करा लिए थे। लेकिन हमने क्या किया? वैक्सीन को विदेशों में भेजा और सोच लिया कि कोरोना खत्म हो गया है। मगर सरकार को झटका तब लगा जब देश में फरवरी से कोरोना के दूसरे महामारी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। तब हमें एहसास हुआ कि वैक्सीन की स्टोरेज करने की आवश्यकता थी। आज एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत लोगों की जान पर बनाई है। गंगा में उन तैरते हजारों लाशों का जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? यूपी के पंचायत चुनाव में मरने वाले उन 1600 से अधिक शिक्षकों के मौत का जिम्मेवार आप किसे मानेंगे? लाखों लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ऑक्सीजन, दवाओं की कमी की वजह से जान गंवा दी, उसका जिम्मेवार आप
किसे मानेंगे। सवाल कई हैं जो चीख चीख कर शासन से सवाल कर रही हैं, मगर यहाँ खामोश रहना ही बेहतर है। फिलहाल के लिए इतना ही। नीचे दिए नंबर पर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। पत्रकारिता को सपोर्ट करें। स्वस्थ रहें, जुड़े रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़।